हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण चौथी अनुसूची की। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेगी इसका निर्धारण किया गया है। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 80 से संबंधित है। इस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की जाएगी इसका विवरण दिया गया है। राज्यों को मिलने वाली सीटें जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, अर्थात जनसंख्या अधिक होने पर अधिक सीटें आवंटित की जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा में सबसे अधिक 31 सदस्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ पर एक एक सदस्य है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जिक्र है, जिनकी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 80(1) यह अनुच्छेद राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों के आवंटन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 82 यह अनुच्छेद राज्यसभा में सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली से संबंधित है, जिसमें राज्यों के विधानमंडलों द्वारा चुने गए सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल है। अनुच्छेद 82 यह अनुच्छेद राज्यसभा में सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर दो शब्द आया है। पहला शब्द आया है एकल हस्तांतरणीय मत और दूसरा शब्द है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इनका मतलब हम समझते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। पहला है एकल हस्तांतरणीय मत। एकल हस्तांतरणीय मत का अर्थ है कि प्रत्येक मतदाता को एक उम्मीदवार के लिए वोट देना होता है और अगर उस उम्मीदवार को पर्याप्त वोट नहीं मिलते तो मतदाता का वोट दूसरे उम्मीदवार को हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरा शब्द है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पार्टी को उसके द्वारा प्राप्त वोटों के अनुपात में राज्यसभा में सीटें मिले। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।